बिहार की राजनीति की जब भी बात होती है, एक नाम, एक पार्टी हमेशा चर्चा में रहती है, आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल। पर सवाल ये है कि क्या आज की आरजेडी वही पार्टी है जो 90 के दशक में थी? आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ से शुरू हुई ये कहानी और आज कहाँ खड़ी है, मतलब सामाजिक न्याय से लेकर विकास के नए वादों तक सब कुछ। आरजेडी की कहानी को ना आप एक किताब की तरह देख सकते हैं, जिसके दो बहुत ही अलग बिल्कुल जुदा अध्याय हैं। पहला अध्याय जो सम्मान या कहिए इज्जत की लड़ाई पर लिखा गया, और दूसरा अध्याय जो आज विकास की स्याही से लिखा जा रहा है। तो चलिए पन्ने पलटते हैं और इन दोनों को जरा और करीब से देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लालू प्रसाद यादव के दौर से। वो एक ऐसा समय था, एक ऐसा दौर जिसने बिहार की राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इसे हम कह सकते हैं सामाजिक न्याय का युग। पता है, उस दौर का जो पूरा पॉलिटिकल मिशन था वो सिर्फ एक शब्द, एक मजबूत शब्द के इर्द गिर्द घूमता था, और वो शब्द था इज्जत। ये सिर्फ कोई चुनावी नारा नहीं था, नहीं, ये उन करोड़ों लोगों को आवाज देने का एक वादा था, एक यकीन था जिन्हें सदियों से दबाया गया, चुप कराया गया था। और सुनिए, ये सिर्फ हवाई बातें न खोखले वादे नहीं थे, जमीन पर सच में बदलाव दिख रहा था। जैसे बिहार यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी करना, ये एक बड़ा सांकेतिक कदम था। यूनिवर्सिटी की डिसीजन मेकिंग बॉडीज में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण लागू करना, और हाँ, ताड़ी पर से टैक्स हटा देना, जिससे एक बहुत बड़े तबके को सीधी आर्थिक राहत मिली। मतलब हर एक फैसला, हर एक कदम उसी इज्जत को दिलाने की तरफ था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त और राजनीति का पहिया हमेशा घूमता रहता है। अब देखिए, मंच पर हैं तेजस्वी यादव, और उनके साथ आरजेडी की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ ले रही है। ये मोड़ है विकास का, रोजगार का, एक नए बिहार का। तेजस्वी यादव का जो सेंट्रल स्लोगन है, बिहार को नंबर 1 बनाना, वो असल में आरजेडी की सोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। अब फोकस सामाजिक सम्मान से शिफ्ट होकर आर्थिक विकास पर आ गया है। अब बातें हो रही हैं इन्वेस्टमेंट की, इंडस्ट्री की, और सबसे ज्यादा नौकरियों की। तो सवाल उठता है कि इस नए विजन का आधार क्या है? आखिर वो कौन से बड़े वादे हैं जो आज आरजेडी की राजनीति की रीढ़ बने हुए हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। और इन वादों में जो सबसे बड़ा वादा है वो है ये 10 लाख, जी हाँ, 10 लाख सरकारी नौकरियां। और ये सिर्फ कोई चुनावी वादा भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा दावा है जो सीधे सीधे बिहार के लाखों नौजवानों की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। अगर ये पूरा होता है तो ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ नौकरियों पर आके खत्म नहीं होती। आरजेडी का जो विजन है वो लगभग हर सेक्टर को छूता है। आप देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मास्टर्स तक मुफ्त पढ़ाई का वादा है, हेल्थ केयर में गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की बात है, महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी देने का वादा है। ये सब मिलकर एक, कह सकते हैं, कंप्लीट डेवलपमेंट मॉडल पेश करने की कोशिश है। अच्छा, इतनी सारी बातें तो हो गईं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। आरजेडी के अतीत का एक साया है जो हमेशा उनके साथ चलता है, एक ऐसा आरोप जिसका जवाब पार्टी को आज भी देना पड़ता है। चलिए अब जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, आरजेडी के शासनकाल पर अक्सर जंगल राज का आरोप लगता है। कहा जाता है कि उस दौर में कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। ये है एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष सुनिए। आरजेडी का तर्क है कि वो दौर असल में सत्ता के हस्तांतरण का था, एक पावर शिफ्ट था। ये वो समय था जब गरीबों और पिछड़े तबकों को पहली बार अपनी आवाज मिली, अपना हक मिला। तो आप देख रहे हैं, एक ही दौर को देखने के ये दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। और आखिरकार पार्टी अपने उस दौर को, अपने अतीत को इसी तरह से देखती है। उनका मानना है कि हाँ, हो सकता है कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन उनकी जो नीयत थी, उनका जो इरादा था, वो हमेशा समाज के सबसे कमजोर तबके के कल्याण के लिए ही था। तो ये था आरजेडी का अब तक का सफर, सामाजिक न्याय की जड़ों से लेकर आर्थिक विकास के आसमान को छूने की कोशिश तक। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या अतीत की विरासत और भविष्य के ये बड़े बड़े वादे, ये दोनों मिलकर बिहार को वाकई एक नई दिशा दे पाएंगे? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।